एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है हर उस एग्ज़ाम के लिए। लाइक आपका एस्टेट का जो एग्ज़ाम है जो नवंबर में होने वाला है, आपका सी टेट एग्ज़ाम है, यूपी टेट है, केवीएस यानी कि ऑल स्टेट का जो टेट एग्ज़ाम है, टीचिंग एग्ज़ाम है, जिसमें आपके लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली बनते हैं। एस्टेट एग्ज़ाम और सी टेट एग्ज़ाम, यूपी टेट एग्ज़ाम के फेवरेट जो है ये थ्योरी है, जिससे आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। एस्टेट एग्ज़ाम में भी इस थ्योरी से क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो ये थ्योरी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो के देखने के बाद जो है आप लोगों के लेव वाइगोत्स्की की जो थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं उनके जो काफ़ी डाउट रह जाते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आपको करना क्या फ्रेंड्स, वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। कंप्लीट वॉच करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि लेव वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वो काफ़ी इजी है। जिसे हम अपनी लैंग्वेज में समझे तो ये थ्योरी जो है वो काफ़ी इजीली हम समझ सकते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है उसको जो है वो किसी भी हाल में हमें स्किप नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, एस्टेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी की जो आपकी 30 मार्क्स की पूछी जाती है, यानी कि जिसे आप साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, यानी कि आपकी जो है तीनों ही लेवल में आपकी 30 मार्क्स की सीडीपी पूछी जाती है। तो सीडीपी एक काफ़ी स्कोरिंग जो है आप लोगों के लिए सब्जेक्ट है। आप लोगों के 30 मार्क्स जो है वो मायने रखते हैं। तो उसके लिए आपका क्या हो रहा है फ्रेंड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर सारे जो है सिलेबस करवाया जा रहा है, जिससे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सारी सीडीपी की, ईवीएस की, हिंदी एंड इंग्लिश की क्लासेस मिल रही हैं, जिससे क्या आप हम लोग जो है एस्टेट का कंप्लीट सिलेबस करने वाले। उसके लिए आपको करना क्या है फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। और जो है आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद जो है अपकमिंग जितनी भी वीडियोस होती हैं उसके नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाती है। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लेव वाइगोत्स्की की इंपॉर्टेंट थ्योरी। तो फ्रेंड्स, लेव वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है फ्रेंड्स, इसमें हम जो आप लोगों ने देखा होगा कि फ्रेंड्स लेव वाइगोत्स्की जो है इनका थ्योरी है जो उसका क्या नाम है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसकी जो थ्योरी है उसका क्या नाम है। लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी है जो फ्रेंड्स, उसका जो है नाम है आपका सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी कि सोशियो कल्चरल थ्योरी आप लोगों को लिख लेना है, साथ साथ नोट करते चलना है। सोशियो कल्चर थ्योरी, जिसे हम हिंदी में पढ़ेंगे आपका सामाजिक सांस्कृतिक जो है विकास, जिसे कि आपका जीन पैजे ने बताया कि बच्चे जो हैं जैसे जैसे अपनी उम्र के हिसाब से जो है अपने ऐसी अवस्था दर अवस्था जब उनकी बढ़ती है तो वो क्या है अपने आप जो है वो ज्ञान लेते हैं, यानी कि उनका ज्ञान है वो विकसित होता जाता है। लेकिन वाइगोत्स्की के द्वारा जो आपका बताया गया है, इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है वो ये बताया है कि फ्रेंड्स, जो आपकी ये है लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी, इसमें क्या है फ्रेंड्स, आपका जो है समाज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है और उसके पास एक अच्छी भाषा होती है। जैसे ही बच्चे के पास एक अच्छी भाषा होती है और वो समाज के लोगों से जैसे ही बातचीत करता है, उन लोगों के बीच जो है वो इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, अंतःक्रिया जब स्टार्ट होती है तो बच्चे का विकास है वो होने लगता है। यानी कि संज्ञानात्मक विकास लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग किस टाइप से होता है फ्रेंड्स, लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो आपका संज्ञानात्मक विकास है वो एक समाज के में रहकर, जब बच्चा समाज के लोगों से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, समाज के लोगों से बातचीत करता है, संप्रेषण करता है, इंटरेक्शन करता है, तो बच्चे का जो विकास होता रहता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आपके काफ़ी जो इम्पोर्टेंट 2-3 शब्द हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक तो आपका MKO हो गया आपका, एक हो गया आपका स्कैफ फोल्डिंग, और नेक्स्ट हो गया आपका ZPD, यानी कि ZPD की सबसे पहले तो आप जो है वो इसको फुल फॉर्म याद कर लो फ्रेंड्स, जोन ऑफ प्रोक्सीमल डिस्टेल, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डिस्टेल इसकी जो है वो कंप्लीट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डिस्टेल इसकी कंप्लीट फुल फॉर्म है। इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है, कई बार एग्जाम में ये पूछी गई है। नेक्स्ट है MOK क्या है, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। तो जो आपके लेव वाइगोत्स्की थे फ्रेंड्स, ये क्या है, एक ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके जो है जीन पैजे के और जो है इसकी थ्योरी में क्या डिफरेंस है, वो भी जो है हम अच्छे से इसे जो हमें आपकी वीडियो में समझने वाले हैं। तो आप लोगों को वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अगर इसके वीडियो के बाद भी आपका कोई कमेंट जो है वो आपको कोई पूछना है, आपको
कोई क्योरी रह जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट आपको लोगों को इसका नाम याद रखना है कि लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था उसका नाम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इस नाम से इसको जाना जाता है। लेव वाइगोत्स्की एक जो है संरचनात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने की समाज और संस्कृति जो होती है, यानी कि उसको क्या, बच्चे का जब संज्ञानात्मक विकास होता है तो वो किसके, समाज और संस्कृति को आधार माना है इन्होंने। लेकिन जीन पैजे ने वहीं पर जो है बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो किसका आधार माना है, उम्र को। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है फ्रेंड्स, लेव वाइगोत्स्की का जो थ्योरी का जो संज्ञानात्मक विकास है वो किसका जो है वो आधार पर होता है, किस बेस पर होता है, तो समाज और संस्कृति के आधार पर जो है इसका बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है आपका लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। यानी कि आप लोगों से ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत में बच्चा जो है समाज के जो लोग होते हैं, जो संस्कृति होती है, उनमें रहकर जो उनकी नकल करके सीखता है। तो एग्जाम में अगर बार बार क्वेश्चन बना है कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा ये बताया गया कि बच्चा समाज और संस्कृति में रहकर लोगों की नकल करके सीखता है, तो लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चा समाज और संस्कृति में रहकर फॉलो करके, नकल करके जो है वो समाज के लोगों के साथ इंटरेक्शन करके, अपने विचारों का आदान प्रदान करके, उन लोगों के साथ अंतःक्रिया करके बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास जो है वो होता है। नेक्स्ट है, आपका जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें क्या बताया है, 3 जो मुख्य तत्व बताए हैं, कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, वो सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट है आपकी लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज को उन्होंने क्या बताया, लैंग्वेज को एक टूल बताया, एक साधन बताया है, जिसके द्वारा बच्चा जो है क्या है, समाज के लोगों से इंटरेक्शन करता है, समाज और संस्कृति के बारे में जानता है, किसके द्वारा, एक भाषा होती है जिससे जो है वो लोगों से अंतःक्रिया करता है। तो ये तीनों जो आपके तत्व याद रखने हैं आप लोगों को। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना कि संज्ञानात्मक विकास का लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग 3 जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं जिनके आधार पर जो थ्योरी दी गई है वो कौन कौन से हैं। तो आप लोगों को याद करना है, रखना है फ्रेंड्स ये कि सोशल इंटरेक्शन, नेक्स्ट है आपका भाषा और संस्कृति। अब हम देख लेते हैं सोशल इंटरेक्शन के द्वारा किस तरीके से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। कि लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जब बच्चा का समाज में रहता है तो समाज के जो है रूल है, रेगुलेशन है, क्या करता है, उनको फॉलो करता है। एक जो लैंग्वेज होती है जो उसके लिए टूल का काम करती है, क्योंकि हमारे पास अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो हम लोगों से बात नहीं कर सकते। वो लोगों को अनुकरण यानी कि क्या करता है, उनको फॉलो करके समाज के जैसे जैसे हम बातचीत करते हैं वह उस तरीके से बच्चा हमें देख देख के क्या करता है, अनुकरण करके, इमिटेशन करके सीखता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज का जो है लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी में एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। यह एक टूल माना है इन्होंने, एक उपकरण माना है, एक साधन माना है, जो जिससे क्या है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि भाषा के द्वारा ही जो है हमारा अंतःक्रिया की प्रोसेस होती है। अगर भाषा ही नहीं होगी तो लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो है भाषा के अभाव में व्यक्ति का जो संज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकता। ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की की जो थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चा एक के पास एक भाषा होती है जिसके द्वारा वो दूसरों से संप्रेषण करता है, आपका कम्युनिकेशन करता है, और उसी कम्युनिकेशन को फॉलो करके बच्चे का क्या होता है, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है कल्चर, यानी कि जो संस्कृति होती है, संस्कृति का भी जो है लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी में इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बच्चा जो जिस तरीके की संस्कृति में रहता है वहाँ के जो है वो रूल हो गए, रेगुलेशन हो गए, वहाँ के मापदंड जो हो गए, नैतिक जो मूल्य हो गए, उसके जो मोरल कॉन्सेप्ट है उन चीज़ों को सीखता है। किस तरीके से व्यवहार करना, एक सभ्य व्यवहार किस तरीके से करना है, ने वहाँ के लोगों को देखकर, यानी कि अनुकरण के द्वारा वो क्या होता है, मोटिवेट होता है, प्रेरित होता है वहाँ की कल्चर को, वहाँ की संस्कृति को जो है वो सीखने के लिए। अब हम इम्पोर्टेंट जो है आपका ZPD क्या होता है, कई बच्चों का ये डाउट रहता है, उनको समझ नहीं आता। तो आज के बाद जो है इसका आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाने वाला है कि ZPD जो क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं संभावती, यानी कि निकटवर्ती, या फिर आपको निकटवर्ती विकास का क्षेत्र भी पढ़ सकते हैं, या फिर संभावित विकास का क्षेत्र भी आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन इंग्लिश जो आपकी जो शब्द हैं वो याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म पूछी गई है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपका लेव वाइगोत्स्की के संभावित विकास के क्षेत्र में ZPD के जो अकॉर्डिंग इस सत्र में सीखने के लिए जो अन्य व्यक्ति होते हैं, यानी कि एक तो आपका जो है वो स्टूडेंट हो गया, एक जो है आपका क्या हो गया, जो एक टीचर हो गया। तो स्टूडेंट और टीचर के बीच जो है, यानी कि टीचर क्या है आपका, जिसको ज्ञान है, नॉलेज है उस फील्ड की, और एक जो है स्टूडेंट है जिसको जो है क्या है, कम नॉलेज है, यानी कि मिनिमाइज जो है नॉलेज है उसके पास
किसके पास, एक स्टूडेंट के पास। लेकिन उसको वो जो आपकी मंजिल है उसको अचीव करना है, तो वो किसे यानी कि जो एक क्षेत्र बनेगा इन दोनों के बीच, टीचर उसको सिखाएगा, स्टूडेंट उसको सीखेगा। जिस तरीके का वो जिनके बीच में जो ये एक क्षेत्र बनेगा, एक एरिया बनेगा, वो आपका क्या होता है, ZPD कहलाता है। नेक्स्ट है आपका जो टीचर है, ये हम आगे पढ़ेंगे, जिसको MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर जिसको कहा गया है, वो आपका क्या होगा, टीचर। क्या है, क्योंकि एक को क्या होगा, नॉलेज का, ज्ञान का उस फील्ड में अभाव होगा, तो वो होगा आपका स्टूडेंट। और जो उसको जो है उस चीज़ तक सिखाएगा, समझाएगा, वो क्या होगा आपका MO यानी कि उस फील्ड में उस व्यक्ति को उस चीज़ की जो है वो ज़्यादा नॉलेज होती है। नेक्स्ट है उचित, तो जो दिशा निर्देश देता है आपको उस फील्ड में आपके लक्ष्य को अचीव करने में सक्षम बनाता है, वो आपका क्या होता है, जो क्षेत्र होता है वो आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल जो है वो डेवलपमेंट कहलाता है। जैसे कि आपका व्हाट आई कैन डू, यानी कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, यानी कि व्हाट आई कैन डू, इसके बीच में जो आपका क्षेत्र है, यानी कि उसने किस तरीके से, यहाँ पर उसको कुछ नहीं आता था, यहाँ पर क्या है, उसको कुछ नहीं आता था, और यहाँ तक जो उसने जो अचीव किया, वो आपका क्या होगा, जो वो उसको क्या कहते हैं, ZPD, यानी कि वो किसी की हेल्प लेगा। व्हाट आई कैन डू है विद हेल्प, यानी कि किसी अदर की हेल्प से वो उस चीज़ को जो है वो क्या कर पाता है, सीख पाता है। इस कॉन्सेप्ट को के अकॉर्डिंग जो एक व्यक्ति है, या उसका मित्र हो गया, प्रिजन हो गया, या फिर उसका टीचर हो गया, वो अपनी समस्या का जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन करता है, समाधान करता है, तो लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो है वो क्या होता है, इस सत्र में व्यक्ति को व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल जो उसका अधिगम है वो करना सीखता है। वो उसको जो है फिर वो आगे लोगों को सिखाता है, यानी कि उसको जो है वो नॉलेज का क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, बढ़ जाता है, उसका एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाता है, और नवीन जो है वो ज्ञान को ग्रहण करके वो लोगों को भी हेल्प करने लगता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं कि बालक जो है बिना विद्यालय जाए काफ़ी ज्ञान जो उसको घर में रहकर ही प्राप्त हो जाता है, लेकिन कुछ जो है वो चीज़ें उसको जो है वो मोटा मोटे ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है उसके क्लियर नहीं होते, तो उन बिंदुओं तक उत्पन्न जो उसके पास जो समस्याएं आती हैं, जो चीज़ उसने यानी कि घर से वो क्या होता है, कोरिलेट नहीं होता, कुछ इतना कुछ जो है उसने क्या होता है घर से सीखा हुआ होता है, फिर वो जो है उस कुछ सीखने के लिए विद्यालय जाता है, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो जो इस तरीके से अध्यापक द्वारा, मित्रों के द्वारा वो हेल्प लेकर उस चीज़ को सॉल्व करता है, उस समस्या का समाधान करता है, जो क्षेत्र बनता है वो क्या होता है आपका ZPD कहलाता है। नेक्स्ट है उस जो वो आपको जो हेल्प करेगा, जो आपका टीचर हो गया, आपका फैमिली मेम्बर हो गया, आपका फ्रेंड्स हो गया, वो आपका व्यक्ति होगा, वो एक्सपीरियंस में आपसे ज़्यादा होगा, उसके पास आपका ज्ञान है, नॉलेज है वो आपसे ज़्यादा होगी, स्किल है वो आपसे ज़्यादा होंगी, तो वो व्यक्ति आपका क्या होगा, यानी कि उसके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है, तो वो क्या हो गया, मोर, यानी कि अधिक जो नॉलेजेबल पर्सन है, वो कोई भी हो सकता है, आपका टीचर, फैमिली मेम्बर्स, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, लेव वाइगोत्स्की के जो थ्योरी में उसको MKO जो है वो नाम दिया गया है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि उदाहरण के रूप में बालक जो होता है वो अज्ञानी होता है, यानी कि वो उसको ना समझ होता है, उसको उन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता, वो अध्यापक द्वारा जैसे ही वो ज्ञान का भंडार होता है, तो ऐसी स्थिति में सीखने वाला व्यक्ति अपना सर्वोत्तम संज्ञानात्मक विकास जो है वो कर पाता है, यानी कि उस टीचर से वो सारी चीज़ें जो है वो सीखता है, समझता है, तो क्या होता है उसका संज्ञानात्मक जो विकास है वो ज़्यादा तेजी से हो पाता है। बालक का संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सीखने वाले व्यक्ति के सिखाने वाले व्यक्ति से अधिक जो ज्ञान होना आवश्यक है, वरना जो है वो मोर नॉलेजेबल अदर में नहीं आएगा, अगर उसके पास नवीनतम उससे ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा। तो नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनाया, स्टार लगा के आप लोगों को ये याद रख लेना है, क्योंकि जो है इससे एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन बना कि स्कैफ फोल्डिंग जो क्या होता है। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो बालक को सिखाने के लिए एक ढांचे की, एक सीढ़ी की ज़रूरत जो होती है, यानी कि जिससे वो अपने जो है अधिगम को अपने शिखर तक ले जा सके, अपनी मंजिल को जो अचीव कर सके, उसके बीच में जो समस्याएं हैं आती हैं उनको उनका समाधान कर सके। ये तो वो क्या होती है, वे जो आपकी हेल्प करता है वो पर्सन आपका क्या होता है, आपका एक सीढ़ी बना देता है, जिससे आप जो है मंजिल को अचीव कर लेते हैं, यानी कि एक ढांचा, पाड़, मचान भी इसको कहा गया है। तो जो है आपका समस्या समाधान कर लेते हैं उस सीढ़ी के द्वारा, वो क्या होती है आपकी स्कैफोल्डिंग कहलाती है। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग की जो कि इसकी थ्योरी की जो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज संस्कृति को काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल किया है, यानी कि समाज, संस्कृति और भाषा को उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट माना है अपनी थ्योरी में। और उसी तरह उसके अपोजिट जीन पैजे ने समाज को, भाषा को बिल्कुल भी जो है वो नहीं माना है, बच्चे को उन्होंने लिटिल साइंटिस्ट कहा है। तो आपको इस थ्योरी में यानी कि जीन पैजेस के बिल्कुल अपोजिट हैं, अधिगम होना आवश्यक है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या होगा,
जिस सिद्धांत के अनुसार छात्र संज्ञानात्मक विकास करने के लिए पहले से विद्यमान जो है वो कुछ गुण होते हैं, लेकिन उन गुणों को बाहर निकालने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, एक समाज होना चाहिए। और सब वहाँ पर जो है वो एक अच्छी जो है वो समाज होगा, तब वो अपने गुणों को क्या होगा, बाहर निकाल पाएगा, उन चीज़ों के बारे में सीख पाएगा, समझ पाएगा। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी में 3 जो एलिमेंट हैं जिनके बेस ऊपर ये थ्योरी है, आपकी अंतःक्रिया होगी, भाषा, संस्कृति को इन्होंने क्या माना है अपनी थ्योरी में, काफ़ी इम्पोर्टेंट माना है। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की और प्याजे के में ये जो थ्योरी है उसमें क्या डिफरेंस है, तो वो भी पढ़ लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की जो है संज्ञानात्मक विकास हेतु समाज और संस्कृति को महत्व दिया है, वहीं जीन प्याजे ने इनके बिल्कुल अपोजिट क्या माना है, आयु को जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वो अपने खुद से जो है अपने ज्ञान का सृजन करता है। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक संरचनात्मक विचारों वाले व्यक्ति थे, वहीं जीन प्याजे आपके संज्ञानात्मक जो है वो विचारों वाले व्यक्ति थे, यानी कि वो क्या करते थे, समाज का बिल्कुल कोई रोल नहीं होता, व्यक्ति जो कुछ करता है खुद से करता है। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की अधिगम के लिए मार्गदर्शन, यानी कि एक जो है वो प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत उनको महसूस होती है। जब बच्चा समाज में एक प्रॉपर गाइडेंस होती है तो वो बच्चा का संज्ञानात्मक विकास है वो काफ़ी अच्छा होता है। वहीं जीन प्याजे ने बताया कि आत्म सक्रियता, यानी कि बच्चा खुद एक्टिव रहता है, खुद चीज़ों को समझता है, सीखता है, तो यानी कि ये बिल्कुल इसके अपोजिट जो है वो थ्योरी है इनकी। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बालक जो है अपने पहले विचारों को जन्म देता है, बाद में उसके पास भाषा होती है, यानी कि पहले क्या होती है, बच्चे के पास विचार आते हैं, विचारों के साथ पैदा होता है और उसके पास एक भाषा और मिल जाती है, तो उसका जो है वो संज्ञानात्मक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। वहीं प्याजे ठीक इसके विपरीत मानते हैं, वो मानते हैं कि पहले बच्चे के पास जो है वो विचार नहीं होते, जैसे बच्चे के पास एक भाषा मिलती है एक इन्वायरमेंट में, और उसके बाद जो है जैसे जैसे उसकी एज होती है बस वैसे वैसे बच्चे के अंदर क्या होते हैं, विचार आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग पहले बच्चे के अंदर विचार होते हैं और उसके बाद जो है वो भाषा आती है, और वहीं जो है प्याजे इसके बिल्कुल अपोजिट हैं, पहले भाषा बताते हैं और फिर जो है ये सॉरी गाइज। तो ये थी आपकी लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी के काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपके फैक्ट, जिससे आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बने। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अगर आपका कोई क्वेरी, आपका कोई डाउट बचता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय एवरीवन।